Once upon a time, there was a voyager who set out to explore the world and discover new lands. On his journeys, he came across many beautiful sights, new and wonderful lands, different cultures and traditions, and incredible natural beauty. On one such voyage, he had just set off into the sea when he witnessed a phenomenon unlike any other. He saw a great flame that came crashing down into the sea right before his eyes. A little later, a strange light appeared that lingered on for a moment before disappearing. He couldn't believe what he had just witnessed, and he was unable to tell if what he had just seen was real or a figment of his imagination. He told people about what he saw, but barely anyone believed him. 500 years down the line, this stretch of the sea is still the site of baffling and mysterious events that we still can't fully comprehend. Do you know what I'm talking about? It is known by many names, such as the Limbo of the Lost or Devil's Triangle. But most of us know it as the Bermuda Triangle. Today we'll take you on a journey and recount the fascinating stories of one of the greatest enigmas known to mankind, the Bermuda Triangle. तो सबसे पहले देखते हैं कि ये बर्म्यूडा ट्रायंगल है कहाँ। अमेरिका की साउथ ईस्ट कोस्ट पे एटलांटिक ओशन में मायामी, पोर्टो रिको और बर्म्यूडा आइलैंड्स के बीच जो ट्रायंगल बनता है उस एरिया को कहा जाता है बर्म्यूडा ट्रायंगल। क्या आप जानते हैं कि इस बर्म्यूडा ट्रायंगल का इतिहास लगभग उतना ही पुराना है जितना का अमेरिका का खुद। जी हाँ, शुरुआत में जिस वॉयेजर की कहानी मैंने आपको बताई थी वो थे क्रिस्टोफर कोलंबस। 1492 में वो पहले आदमी थे जिन्होंने इस एरिया में कोई अनयूजुअल एक्टिविटी देखी थी। उस समय पर अक्सर ये समझा जाता था कि ऐसी साइटिंग्स के पीछे कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है। आने वाले 400 सालों में ऐसी बहुत कहानियां सुनने को मिली और बहुत से एक्सीडेंट्स और मिसिंग शिप्स की रिपोर्ट्स आई, जिस वजह से इस जगह को डेविल्स ट्रायंगल का नाम दे दिया गया। 1918 में जब यूएसएस साइक्लोप्स नाम का एक जहाज इस एरिया में गायब हो गया, तो ये खबर न्यूज़पेपर्स और रेडियो के जरिए पूरी दुनिया में फैल गई। और फिर 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान यूएसएस साइक्लोप्स के दो सिस्टर शिप्स प्रोटियस और न्यूरस ये बर्म्यूडा ट्रायंगल के आसपास गायब हो गए। But it wasn't just ships that were going missing around the Bermuda Triangle. In 1945, 5 American bomber planes vanished without a trace in this area, and the planes sent to investigate and find the bombers also went missing. None of their remains were ever found. धीरे-धीरे अलग-अलग कहानियां सुनने में आने लगी। कोई कहने लगा कि यहाँ कोई हेवी पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है, तो किसी और को लगने लगा कि ये एक वर्म होल है जो किसी और डिमेंशन के डोरवे को खोलता है, और कुछ लोग तो ये भी कहते थे कि ये एलियंस का काम है। अब जब इतनी कहानियां सुनाई जा रही हों और इतने इंसिडेंट्स हो रहे हों, तो आपको लगता होगा कि शिप्स और फ्लाइट्स ने इस रूट से जाना बंद कर दिया होगा, राइट? रॉन्ग, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। इस सब के बाद भी रेगुलर फ्लाइट्स और शिप्स उसी रूट को यूज करते थे और ज्यादातर केसेस में कोई भी दुर्घटना नहीं हुई। अमेरिका से कैरिबियन वेकेशन पर निकले टूरिस्ट का नॉर्मल रूट यहीं से होकर जाता है, और इस ट्रायंगल का एक कोना बर्म्यूडा आइलैंड्स खुद एक बहुत ही पॉपुलर वेकेशन डेस्टिनेशन है। डेविल्स ट्रायंगल के किस्से दुनिया भर में सुनाए जा रहे थे। 1964 में विंसेंट गैडिस नाम के एक अमेरिकन ऑथर ने एक आर्टिकल पब्लिश किया, जिसमें उन्होंने इस एरिया में होने वाले अजीबोगरीब इंसिडेंट्स के बारे में लिखा, और उसी आर्टिकल में उन्होंने इस एरिया को बर्म्यूडा ट्रायंगल का नाम भी दे दिया, जो आज तक हम यूज करते हैं। उस वक्त तक भी कोई ये नहीं पता कर पाया था कि बर्म्यूडा ट्रायंगल में होने वाली घटनाओं का आखिर राज क्या था। And then in 1968, British biologist and writer Evan Sanderson proposed the idea of a Willy vortex. According to him, a Willy vortex was an area of anomaly where strange phenomena occur. He never gave any solid reasoning for this theory, but he believed that there were 12 such Willy vortices in the world and that the Bermuda Triangle was one of them. Unfortunately, Evan Sanderson couldn't provide any proof, and so his claims were written off. The fascination and obsession with the Bermuda Triangle among the people was so strong that it began to enter popular culture. Did you know that there were more than 15 films, countless documentaries, and even popular songs that are either based on the Bermuda Triangle or make a reference to it?
It might shock you to know that the great William Shakespeare wrote a play called The Tempest, which is about a shipwreck, and people believe that it was set in the Bermuda Triangle, although the area was not named at the time. The fascination with the Bermuda Triangle has continued, and so have the incidents. The latest incident in this area was as late as December 2020. जी हाँ, पिछले साल बहामास से फ्लोरिडा के लिए निकली एक बोट और उसमें सवार 20 लोग मानो धरती से ही गायब हो गए। काफी दिनों तक सर्च करने के बाद भी शिप का ये लोगों का कोई पता नहीं चला। Even though there are a lot of theories floating around, the closest scientific explanation was arrived in 2016 by a group of scientists at the University of Colorado. According to them, satellite images of the area reveal hexagonal clouds that might act as air bombs, which cause deadly blasts of air at about 170 miles per hour. These air bombs, also known as hurricane force winds, can blow up the air and cause sea waves that go up to 45 feet in the air. इन कंडीशंस में अच्छे से अच्छे प्लेन्स और बड़े से बड़े शिप्स का बचना मुश्किल है। और वैसे तो ये बर्म्यूडा ट्रायंगल का सबसे साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है, इससे ये पता नहीं चल पाया कि इतने सारे शिप्स और प्लेन्स बिना किसी रैकेज के पूरी तरह से गायब कैसे हो जाते हैं। Till date, the Bermuda Triangle has been responsible for the loss of about 75 aircrafts, more than 100 ships, and approximately 1,000 people. And even though we have a possible explanation of the phenomenon, we are yet to find a way to prevent the loss of property and life while traveling through this baffling and terrifying stretch of the Atlantic Ocean. This might just be nature's way of letting us know that no matter how much we advance, nature will always have the upper hand. Now you may not have the upper hand over nature, but when it comes to knowledge, you can have an upper hand over your friends by logging on to ZEE5 and playing Mind Wars.